यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वाला, ऐसे ही आपको भी वेब कॉपी मिल जाएगी। जब आप अपना लॉगिन करोगे आप अपने आईडी को, तो अपने आईडी को लॉगिन करने के बाद आप वहाँ से अपनी वेब कॉपी का OMR शीट डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का कंप्लेंट ये कि हमने OMR मेरा जो OMR से है वो नंबर ज़्यादा आ रहा है, बट उसमें कम नंबर दिखा रहा है, या फिर उसकी वजह से मेरा नहीं हुआ है। तो एग्जैक्ट क्या नंबरिंग हुई है, क्या मार्क्स आपको मिले हैं, ये आपको आपके जब मार्क्स आ जाएंगे आपके लॉगिन आईडी पर तब पता चल जाएगा। तो इसलिए आप तब तक का वेट करिए। बाकी इसमें क्या घपलाबाजी हुई है क्या नहीं हुई है वो तो आगे पता चल ही जाएगा। तो OMR आप चेक कर सकते हैं, अपना देख सकते हैं, उसको मिला भी सकते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी जो है वो मैं आपको बता दूंगा, और जो सीटों का जो बंटवारा है वो मैं आपको बता देता हूँ आगे के वीडियो में। यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैं कुछ डिटेल आपके सामने रखने वाला हूं, जिससे आपको कुछ फैक्ट क्लियर होगा और आपको ये पता चल जाएगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में कितनी सीटें खाली हैं और उसके बाद कट ऑफ कितनी नीचे आने वाली है, क्या होने वाला, सब कुछ आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये जो एग्जाम्पल के रूप में लाया हूँ, ये मैं 9वीं और 10वीं का एग्जाम्पल में लाया हूँ, क्योंकि यहाँ पर सीटें सबसे ज़्यादा खाली होने की चांसेस बन रही थी, तो इसलिए मैंने इसको उठाया है। बाकी आपका 11-12 में सीटें जो है वो ज़्यादा खाली नहीं बच पाती हैं, मतलब क्योंकि जो भी सिलेक्शन दिया गया है वो लेंगे ही लेंगे, क्योंकि उसको छोड़ करके कहीं और नहीं जा सकते, उससे अपर क्लास कुछ और होता नहीं है। तो 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में जो बच्चा 9वीं 10वीं का फॉर्म भरा रहता है, ज़्यादातर बच्चा वही 11वीं 12वीं का भी फॉर्म भरा होता है, तो इसमें सब स्विच कर जाते हैं, लेकिन ये वाली सीटें खाली रह जाती हैं। फिर भी मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ कि वैकेंसी कितनी थी और रिजल्ट कितना दिया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं 9वीं 10वीं की बात करें तो यहाँ पर इंग्लिश में देखेंगे तो 4889 वैकेंसी आई हुई थी। जब उनकी विज्ञापन आया था तो उस विज्ञापन में 4889 वैकेंसी दी गई थी, जिसमें से रिजल्ट सिर्फ 4082 दिया गया, यानी तकरीबन 800 रिजल्ट यहाँ पर रोक दिया गया। मतलब 800 बच्चों का रिजल्ट क्यों नहीं दिया गया, किस कारण से नहीं दिया गया, इसका कोई रीज़न अभी सामने नहीं आया। हिंदी में देखें तो 4807 वैकेंसी थी, जिसमें 4653 लोगों का रिजल्ट दिया गया, इसमें भी लगभग 150-200 लोगों का रिजल्ट नहीं दिया गया। बांग्ला में 114 लोगों को वैकेंसी थी, बट 55 लोगों का ही सिर्फ रिजल्ट दिया गया, तो ये भी एक मतलब आधे लोगों का रिजल्ट दिया गया, आधे लोगों का तो रिजल्ट नहीं दिया गया। मैथमेटिक्स में देखें तो 3151 वैकेंसी थी और रिजल्ट दिया गया 3115, मतलब यहाँ पर संख्या मिली, मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर वैकेंसीज को फिल किया गया। तो भी इसमें भी 15-20 वैकेंसी छोड़ दी गई, 25 वैकेंसी, बट इसमें एक तरह से देखा जाए तो ये संतोषजनक है, क्योंकि इसमें वैकेंसीज को फिल किया गया। अगला हम अगर देखें फ्रेंड्स पर्शियन का, तो पर्शियन में हम देख सकते हैं यहाँ पर 337 वैकेंसी थी, जिसमें से सिर्फ 48 दिया गया। मतलब पारसी भाषा को पढ़ाने के लिए सिर्फ 337 वैकेंसीज को निकाली गई थी, जिसमें से सिर्फ 48 पोजीशन पर रिजल्ट दिए गए। वहीं अगर हम साइंस की बात करें तो 3157 लोगों का जो है मतलब अप्लाई मतलब वैकेंसी आई हुई थी, बट रिजल्ट में केवल और केवल 3054 लोगों को। ये भी एक तरह से संतोषजनक आंकड़ा है, बाकी यहाँ पर ये वाला आंकड़ा, ये वाला आंकड़ा, ये वाला आंकड़ा और ये वाला आंकड़ा, ये सारे संतोषजनक नहीं थे। बाकी अगला हम देखते हैं फ्रेंड्स उर्दू में, तो उर्दू में 2318 वैकेंसी थी, जबकि 2200 दिया गया था। यहाँ पर देखिए बिल्कुल आधा वैकेंसी पर जॉब दिया गया, आधा तो वैकेंसी बिल्कुल ऐसे खाली ही रख दी गई। अरबी भाषा में भी देखिए आधे का है, मतलब 211 वैकेंसी थी, 106 लोगों को ही दिया गया। संस्कृत में देखेंगे तो 2942 वैकेंसी थी, 1600, यहाँ पे भी आधे का रेशियो चल रहा है। सोशल साइंस में देखेंगे तो 1950 वैकेंसी थी, जबकि 1965 लोगों का रिजल्ट दिया गया। 15 लोगों का रिजल्ट कैसे ज़्यादा दिया गया अब ये मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर देखा है तो ठीक ही ठाक रहा है। अगला मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, म्यूजिक में कुल 1068 वैकेंसी थी, जबकि 1061 रिजल्ट दिया गया, ये वाला काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया गया। ललित कला में 284 में से 276, ये भी सही दिया गया। डांस में 391 में 241 में थोड़ा कम दिया गया। फिजिकल एजुकेशन में 556 था, जबकि 585 लोगों का रिजल्ट दिया गया, तो हो सकता है वैकेंसी बढ़ी हो, तो ये जो है यहाँ पर भी सही रहा। मैथिली में 80 की जगह पर 78 दिया गया, तो सभी जगह पर सही रहा। अब मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ कम दिया गया, कहाँ कहाँ कट ऑफ कम जाने वाला है सप्लीमेंट्री रिजल्ट का। जैसे इंग्लिश में अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा तो कट ऑफ कम जाएगा, हिंदी में भी कट ऑफ कम होने की चांसेस है, लेकिन कम है। बांग्ला में बिल्कुल कम जाने वाला है। वहीं अगर हम पर्शियन में देखें तो कम जाएगा, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा। यहाँ पे तो आधे के आधा में लिया गया है। यहाँ पे उर्दू में भी कम जाने वाला है, अरबिक में भी कम जाने वाला है, संस्कृत में भी कम जाने वाला है, सोशल साइंस में भी कम जाने वाला है। नहीं, सोशल साइंस में तो नहीं जाने वाला है, क्योंकि सोशल साइंस में ऑलरेडी सीट फिल कर दी गई है। बाकी म्यूजिक में भी नहीं जाने वाला, ललित कला में भी नहीं, बाकी डांस में थोड़ा सा कम जाने वाला है, फिजिकल एजुकेशन में नहीं, मैथिली में भी नहीं। तो ये जो 5-6, हाँ तो फ्रेंड्स जो कि मैं आपको बता रहा था कि अभी जो मैंने 6-7 कैटेगरी का जो रिजल्ट आपको बताया है कि जहाँ पर वैकेंसीज बहुत ज़्यादा थी और उसके एज़ कम्पेयर टू रिजल्ट्स को बहुत कम दिया गया है, वहाँ पर जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसमें कट ऑफ ऑलरेडी 2-3 नंबर भी कम जा सकती है। मतलब अगर मैं बताऊँ तो इंग्लिश की बात करूँ, हिंदी की बात करूँ थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे बांग्ला की बात करूँ, पर्शियन की बात
करूँ, फिर यहाँ पे आपका आ गया उर्दू की बात करूँ, यहाँ पे अरेबिक की बात करूँ, या फिर संस्कृत की बात करूँ, या फिर आपका ये सोशल साइंस की बात करूँ, तो इन सारे सेक्शंस में अगर आपके 3 नंबर तक भी कम हैं कट ऑफ से, तो आप थोड़ा सा उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि आपके सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि वैकेंसी से ऑलरेडी कम रिजल्ट दिया गया है। ऊपर से इसमें से कितने लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, कितने लोग छोड़ के भागेंगे, कितने लोग 11-12 में जाएंगे, कितने लोग और कहीं चले जाएंगे। तो कुल लेकर के सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आपके 3 नंबर तक कम होने के चांसेस बने रहेंगे। जो भी आपका कट ऑफ रहा है पहले, उससे 3 नंबर, मान लीजिए जनरल में आप रहे हो 80 नंबर गया हो, तो उससे 3 नंबर कम करके आप मान सकते हैं 77 नंबर तक आपका एक तरह से उम्मीद रहेगा। बाकी जो अदर सेक्शंस में है, तो अदर सेक्शंस में जो बाका बचा हुआ जो सेक्शंस है, उसमें 1 से 2 नंबर का कट ऑफ आपको मतलब डाउन होने का चांसेस रहेगा। 1 नंबर, आधा नंबर, 2 नंबर ऐसे ही डाउन होगा। अब मैं फ्रेंड्स जो आपको बताता हूँ इसी तर्ज पर जैसे ये मैंने 9th-10th का आपका पूरा डाटा दिया ना, उसी तरह से आप 6 to 8 में भी मान के चलें, उसी तरह से 11-12 में भी मान के चलें आप, और 1 से 5 में भी मान के चलें। तो इन सारी जगहों पर भी क्या है ना फ्रेंड्स की वैकेंसीज़ की तुलना में जो है वो रिजल्ट कम दिया गया है हर सेक्शंस में। आप खुद उठा करके देखिएगा कि आपका सेक्शंस में कितना कम दिया गया। मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताता हूँ कि 6 to 8 में मैथ साइंस का जनरल का, मैं सिर्फ जनरल बता रहा हूँ अभी आपको, जनरल मेल बता रहा हूँ। जनरल मेल में 2215 सीटें हैं, शायद 2275 सीटें, सॉरी 2275 सीटें, जिसमें से रिजल्ट सिर्फ 1900 लोगों का दिया गया, मेल की मैं बता रहा हूँ। इसी तरह से अगर टोटल सीटों में अगर इसको काउंट करेंगे, तो अगर 32,000 रिजल्ट वो था, तो करीब तकरीबन ये ज़्यादा से ज़्यादा दिए होंगे तो 25-26,000 रिजल्ट दिए हैं, यानी 6-7,000 रिजल्ट उसमें भी नहीं दिए हुए हैं, 6 to 8 में भी नहीं दिए होंगे। तो इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा। तो जो रिजल्ट नहीं दिया गया है, हो सकता है उसको आगे चल के सप्लीमेंट्री रिजल्ट में दिया जाए। और दूसरी बात ये है कि जो बच्चे भागेंगे इधर उधर, इस जैसे मल्टीपल रिजल्ट, जैसे मान लीजिए 6 से 8 में वैकेंसी में नाम उनका नाम आया है, 9 से 10 में भी आ गया, 11 से 12 में भी आ गया, तो 11 से 12 में चले जाएंगे, तो ये 2 जगह सीट खाली करेंगे ना, तो उसी तरह से सीट बहुत सारा खाली होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका 1-2 नंबर कम कट ऑफ है, मतलब आपका नंबर कम है, तो आप उम्मीद पूरा रखिए कि आपका सप्लीमेंट्री में हो जाएगा। और जहाँ पे सीट और रिजल्ट की जो मतलब कंपैरिजन है, अगर वहाँ पे रिजल्ट बहुत कम दिया गया है सीटों की तुलना में, तो वहाँ पे आप 3 नंबर तक भी अपने कट ऑफ को डाउन मान करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये बात मैं आपको बता दिया। बाकी मैं बता दूँ नियुक्ति पत्र का, तो 15 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी के बीच में नियुक्ति पत्र देने की बात ये लोग कह चुके हैं, कन्फर्म हो चुका है। तो इसके बीच में आपको नियुक्ति पत्र कभी भी मिल जाएगा। अभी जो है वो ट्रेनिंग चल रही है, कुछ लोगों की बीआरसी में चल रही है, जो कि स्कूल की तरफ से होता है, स्कूल जाना होता है, तो कुछ लोगों का डाइट में चल रहा है, जो कि 15 दिन की आवासीय ट्रेनिंग होती है। तो आप देखते हैं अगला नियुक्ति पत्र कब आता है। तो नियुक्ति पत्र मेरे हिसाब से 15 तारीख तक बोले हैं, तो दे भी देंगे 15 तारीख तक। तो 15 जनवरी तक आप लोग का वेट रहेगा। बाकी मैं आपको बताऊं तो आपका जो कट ऑफ मैंने आपको डिसाइड किया, बाकी आप आगे का वीडियो देख लीजिए। मिलेगा। जनवरी महीने में नियुक्ति पत्र मिलने की सूचना है। गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने हाथों नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। फेज 2 के शिक्षकों का महाजुटान होने वाला है। जनवरी का महीना होगा और 15 से 20 जनवरी यानी खरमास के बाद महाजुटान होना है। करीब 80,000 शिक्षकों का महाजुटान होगा और जल्द ही शिक्षकों की सूची भी तैयार होगी। 1,22,000 पदों पर वैकेंसी निकली थी और करीब 80,000 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। तो अब नियुक्ति पत्र बांटने की तैयारी चल रही है। खबर मिल रही है कि 15 तारीख यानी 15 जनवरी के आगे ये नियुक्ति पत्र देना सरकार शुरू कर देगी। हमारे साथ रजनीश मौजूद है। रजनीश, महाजुटान की तैयारी है, खबर क्या है? देखिए, चुनावी साल होगा 2024 और साल की शुरुआत में ही जो है सरकार जो एक तरह से फिर इतिहास रचना चाहेगी और एक तरह से बिहार के लोगों को संदेश भी देना चाहेगी, जिसको लेकर गांधी मैदान ही एक तरह से जगह तैयार किया गया और गांधी मैदान में ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो लगभग 80,000 जो सफल अभ्यर्थी हैं उनका महाजुटान होगा। इसके साथ साथ जो बिहार के 38 जिले हैं वहां पर भी जिला मुख्यालय में ये कार्यक्रम का आयोजन होगा। जिस तरह से टीआरई 1 में कार्यक्रम का आयोजन हुआ था समारोह का, उसी प्रकार से फिर से ये 16 से 20 जनवरी है। विवेक, हम बता दें 16 से 20 जनवरी है और इस बीच जो है मैं शिक्षा विभाग की तैयारी कर ली और सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ डिप्टी सीएम और तमाम जो मंत्रीगण हुए वहां मौजूद रहेंगे और बिहार के साथ साथ बाकी प्रदेश के जो अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जिनकी अभी काउंसलिंग चल रही है, वो ये लेटर प्राप्त करेंगे और फिर स्कूल ज्वाइन करेंगे। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा और ये मुख्यमंत्री के हाथों होना है। तो 2024 चुनावी साल है और ऐसे में एक महाजुटान की तैयारी हो रही है। 15 से 20 जनवरी के बीच महाजुटान होगा और गांधी मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करके मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र बांटेंगे। अप्रैल में हो सकती है सक्षमता परीक्षा। नियोजित शिक्षकों की परीक्षा होगी अप्रैल 2024 में। यह परीक्षा होगी, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए यह परीक्षा देनी है और बीएसईबी को मिल सकता है इसका जिम्मा। विभाग ने अप्रैल तक लक्ष्य रखा है, निर्धारित कर रखा है। परीक्षा पास कर राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, राज्यकर्मी बन पाएंगे शिक्षक और फॉर्म भरते वक्त ऑप्शन मिलेगा 3 जिलों का। रजनीश हमारे साथ मौजूद है। रजनीश, बहुत बड़ी खबर के बाद जो नियोजित शिक्षक हैं वो इंतजार कर रहे हैं राज्यकर्मी बनने का। इस बीच शिक्षा विभाग से खबर आ रही है कि शिक्षा विभाग ने एक लक्ष्य तय किया है कि अप्रैल 2024 तक हर हाल में सक्षमता परीक्षा लेनी है। यानी इसको लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे किस एजेंसी को ये जिम्मा मिलेगा, तो बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को ये जिम्मा मिलने वाला है और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति राज्य के 4.25 लाख शिक्षकों की परीक्षा लेगा। यानी जो 3 ऑप्शन है वो मांगे जाएंगे। जो नियमावली तैयार की गई है उसमें साफ तौर से अंकित है कि परीक्षा में जो है 3 ऑप्शन दिए जाएंगे और इसी प्रकार से बिहार बोर्ड जब फॉर्म जारी करेगा उसमें फॉर्मेट में 3 ऑप्शन माने जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और उसके बाद रिजल्ट के बाद मेरिट बनेगा और मेरिट में कुल मिलाकर ये कहें कि जो ज्यादा नंबर लाने वाले जो शिक्षक रहेंगे उन्हें जो है उस हिसाब से जिला आवंटित किया जाएगा। चलिए आपको दिखाऊंगा, चलिए वीडियो को शुरुआत करता हूँ।
मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है। देखिए ये डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इस तरह से लिंक दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद खुलेगा कुछ इस तरीके से। नीचे जो है साइन अप वाले जो अकाउंट बना है उसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पर नीचे रेफर कोड में मेरा रेफर कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आप जरूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफर कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उसके बाद ग्रांट परमिशन करने के बाद आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा थोड़ी देर में। फिर वेरीफाई होने के बाद आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर अपना डिटेल, अपना नाम रखिएगा और आप जो रेफरल कोड मेरा ये वाला है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई वाला लिख करके आगे बढ़ जाएगा। फिर आप कोई भी अपना जीमेल आईडी कोई भी चुन लीजिएगा जो आपको चाहिए। फिर यहाँ से यस करके आगे बढ़ा दीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करके यस कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको ऊपर अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है। फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है। फिर आगे आपको सबमिट कर देना है। आपका नाम आ रहा होगा, आप उसको देख लीजिएगा, सही होगा तो आप यस करके सबमिट करके आगे बढ़ जाइएगा। तो आप जो है जब इस पे यस करके सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है आपको। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको ये क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो है आगे बढ़ जाना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वहाँ पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे देखिए ओटीपी आ गया और इस ओटीपी को हम लोग फिल कर दिए। ओटीपी फिल करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट जो है यहाँ पर डिजी लॉकर का आपका पासवर्ड कर लेना है, डाल देना है, और नहीं पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेना है। फिर यहाँ से आपको अलाउ करके आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पे आपको डिजी लॉकर का आएगा, फिर ये आपको अप्रूव हो गया। फिर आप यहाँ पे अपना अकाउंट मतलब बैंक का अकाउंट भी आपको लिंक करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका एक पैसा नहीं लगता, लेकिन सिर्फ आपको लिंक करना। फिर आप बाद में इसको अनइंस्टॉल कर दीजिएगा आपको जब आप कमा लीजिएगा अपना पैसा। तो फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक वगैरह चुन करके आपको आगे बढ़ जाना कि कौन से बैंक में आपका खाता है। फिर यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर वगैरह डाल दीजिएगा और अपना एफएससी कोड डाल करके लिंक एक बैंक अकाउंट करके आप आगे बढ़ जाइएगा। फिर वहाँ से बाद आपको अपनी एक सेल्फी, यानी आपको अपना एक फोटो खींचना है, सेल्फी कुछ इस तरीके से। फिर आप सेल्फी क्लिक करके आप उसको सिग्नेचर करने के लिए आएगा। यहाँ पे सिग्नेचर करने के लिए आप कुछ भी जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर ऐसे लिख दीजिएगा, तो वो स्क्रीन पर ही आप लिख करके अपना सिग्नेचर इस तरह से आप अपलोड भी कर सकते हैं और स्क्रीन पर वहीं पर लिख भी सकते हैं। तो या फिर आप अपने जहाँ भी आपका सिग्नेचर होगा वहाँ पर ले करके अपना अपलोड कर दीजिएगा, या फिर आप वहीं पर तुरंत सिग्नेचर करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरह से अपना कुछ एनुअल इनकम बताना होगा। आपका 0 रुपया तो 0 रुपया बता दीजिएगा। फिर यहाँ से आपका जो भी आप काम करते हो वो बता दीजिएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी होगा आपका वो लिखिएगा। उसके बाद आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे अपना मेल चुन लीजिएगा। यहाँ पे अनमेरिड या मैरिड जो होंगे वो चुन लीजिएगा। यहाँ पे आपका मंथली फंड चाहिए, फिर क्वार्टरली चाहिए, भी आप चुन लीजिएगा। फिर उसके बाद आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से फिर यहाँ पे लिखेगा आई कन्फर्म, वो पर क्लिक करेगा आई कन्फर्म पे। फिर यहाँ पे नीचे आधार कार्ड नंबर लिख करके इसको वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड पे फिर से एक बार ओटीपी आएगा। ओटीपी सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट खुल चुका होगा कुछ इस तरीके से। आपके सामने होगा। आप इसमें जो है मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है और अन्य रेफर करके जहाँ पे आप रेफर करके आप देखेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। इस तरह मेरे वाले में आपको देख सकते हैं। तो आप इसमें शेयर लिखा हुआ है, इस पे शेयर करके अपने माता पिता भाई बहन दोस्त यार फ्रेंड्स आपके साथ जितना भी पड़ा हुआ है ये पैसा मैंने वहीं से कमाया। इससे ज्यादा मैंने यहाँ पर रिचार्ज वगैरह भी किया है और प्रोडक्ट वगैरह भी खरीदा है। ये सारा पैसा मैंने वहीं से किया। आप भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए मैंने 500 रुपया किया था। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं 750 रुपया मैंने 3 बार किया है। यहाँ पर देख सकते हैं 750 मैंने वहीं से किया है। फिर मैं आपको दिखा दूं ये भी मैंने 750 3 बार ये भी मैंने किया था। उसके बाद मैंने लास्ट में 26 तारीख को